आपका भी बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया और रीज़न समझ नहीं आ रहा है? चलो इस वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ। तो अभी आप स्ट्रेस्ड हो, ये सोच रहे हो कि लोन क्यों नहीं मिला, क्या रीज़न्स है, क्योंकि बैंक ने कुछ क्लियरली नहीं बताया। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कम सैलरी या कम बैलेंस की वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है, बट रियल रीजंस कुछ अलग है। तो सबसे बड़ा रीज़न आपका क्रेडिट स्कोर होता है। अगर 750 से कम क्रेडिट स्कोर है तो बैंक कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि बैंक भी अनवांटेड रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरा रीज़न है बहुत सारे लोन। अगर आपके सर पे बहुत सारे लोन हैं तो बैंक को लगता है आप EMI नहीं पे कर पाएंगे। थर्ड रीज़न आता है इनकम प्रूफ इशू। अगर आपकी सैलरी स्लिप, ITR या इनकम प्रूफ में इशू है तो बैंक लोन देने में इशू करता है। थर्ड रीज़न इज जॉब इंस्टेबिलिटी। अगर आप बार बार जॉब स्विच करते रहते हैं तो बैंक को लगता है कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है आपके लोन की फाइल रिजेक्ट होने का। तो इससे बचने के लिए बार बार जॉब स्विच ना करें। नेक्स्ट इज बैंकिंग हिस्ट्री। तो आपका जो भी बैंक रिकॉर्ड्स है जिसमें आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कैसा अकाउंट मेंटेन किया है, चेक बाउंस हुआ है उसमें या नहीं हुआ, या फिर कोई पीनल चार्जेस है, तो ये सब एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। उसके बाद अगला रीज़न एक आता है कि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो कभी कभी प्रॉपर फॉर्म फिल नहीं करते हो, तो उसमें भी बहुत इशू आते हैं। जैसे इनकम्प्लीट नेम लिख दिया, इनकम्प्लीट नंबर लिख दिया, तो उससे ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो बैंक आपके लोन करते टाइम 3 चीज़ें देखता है: क्रेडिट स्कोर, स्टेबल इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी। तो ये सब सही करने का क्या सोल्यूशन है? सबसे पहला है कि EMI टाइमली पे करें। दूसरा है क्रेडिट कार्ड के लिमिट कंट्रोल करें। तीसरा है एक स्टेबल जॉब मेंटेन करें। तो ये सब करते ही आपको लोन मिल जाएगा और आप भी खुश और बैंक एम्प्लॉय भी खुश।